बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्काइल हैलाइड्स में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस, और इनमें हम डिफरेंस अंडरस्टैंड करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। बट बिफोर दिस वी सी कि अल्काइल हैलाइड किस टाइप के रिएक्शंस देती हैं, कितनी टाइप के रिएक्शंस जो हैं वो अल्काइल हैलाइड। सो रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस जो हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और SN रिएक्शन हम इन्हें कहते हैं। एंड नंबर 2 एलिमिनेशन रिएक्शन, और इन रिएक्शन को हम E रिएक्शंस भी कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और E रिएक्शंस। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन से रिएजेंट जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देंगे? KOH एक्वस, अमोनिया अल्कोहलिक भी हो सकती है और एक्वस भी, इन दोनों केसेस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। KCN एक्वस भी हो सकता है और अल्कोहलिक भी हो सकता है, इन दोनों केसेस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन ओनली अल्कोहलिक KOH, आपने याद रखना है अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर अल्कोहलिक KOH है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसके अलावा और भी हो सकती हैं, एक्वस फॉर्म में भी हो सकती हैं और अल्कोहलिक फॉर्म में भी हो सकती हैं, बट सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए ओनली स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN रिएक्शन। इसका पहले हम जनरल मैकेनिज्म देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म क्या है। न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन सबस्ट्रेट। ये कार्बन, इट फॉर्म 4 बॉन्ड, इसके साथ लिविंग ग्रुप है। सो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी और प्लस लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करते हैं। सो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, और जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। सो दिस इज अ सबस्ट्रेट, और न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बन से अटैच है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है, एंड दिस इज कॉल्ड द लिविंग ग्रुप। L इज कॉल्ड द लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज लिविंग ग्रुप? लिविंग ग्रुप इज आल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। लिविंग ग्रुप याद रखिएगा ये भी न्यूक्लियोफाइल ही है। इट डिपार्ट्स विद अ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये न्यूक्लियोफाइल अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ डिपार्ट होगा। मीन न्यूक्लियोफाइल जो होगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके साथ ये अटैच है, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके साथ ही यहां से डिपार्ट होते हैं। सो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द डिपार्टिंग वन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, जो आप प्रीवियस यूनिट में बेंजीन के जो रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, जहां बेंजीन बिहेव कर रहा होता है एज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पर। सो इन बोथ केसेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसी भी टाइप का हो, न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक, याद रखिएगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्गर देन द डिपार्टिंग वन। मीन जो न्यूक्लियोफाइल वहां से रिलीज हो रहा है, डिपार्ट हो रहा है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अगर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर नहीं है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। सो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द डिपार्टिंग वन। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से गुड लिविंग ग्रुप है और कौन से पुअर लिविंग ग्रुप है। सो गुड लिविंग ग्रुप क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, HSO4 नेगेटिव, ये गुड लिविंग ग्रुप्स में है। पुअर लिविंग ग्रुप में OH नेगेटिव, RO एंड NH2 नेगेटिव, दीज आर द पुअर लिविंग ग्रुप। और आयोडाइड आयन जो है ये गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप, ये दोनों है, बिकॉज इट हैज लार्जर साइज, जिसकी वजह से ये गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप है आयोडाइड आयन। नेक्स्ट हम देखते हैं SN रिएक्शन कितनी टाइप्स के हैं और SN रिएक्शन में डिफरेंस क्या होगा, कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो इन दोनों में सिमिलर हैं और कौन से पॉइंट इसमें डिफरेंट होंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम SN1 रिएक्शन के कुछ स्टेप्स को अंडरस्टैंड करते हैं। SN1 रिएक्शन इज अ यूनिमॉलिक्यूलर, मीन एक मॉलिक्यूल टेक पर करता है SN1 रिएक्शन में। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होगा, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। फर्स्ट स्टेप जो होगा इसका रिवर्सिबल होता है, जबकि सेकंड स्टेप जो होगा वो इरिवर्सिबल होता है। फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो होगा और सेकंड स्टेप जो होता है वो फास्ट होता है। फर्स्ट स्टेप स्लो है तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, और सेकंड स्टेप इज नॉट अ रेट डिटर्मिनिंग। फर्स्ट स्टेप रेट डिटर्मिनिंग और सेकंड नॉट रेट डिटर्मिनिंग।
फर्स्ट स्टेप बॉन्ड ब्रेकिंग है और सेकंड स्टेप इज द बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेप है। और फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, और सेकंड स्टेप में अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ न्यूक्लियोफाइल जो है ये अटैक करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हिब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 में चेंज हो रही है, जबकि सेकंड स्टेप में हिब्रिडाइजेशन बैक फ्रॉम sp2 टू sp3 चेंज होगी। सो दीज आर द 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स SN1 फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में इन SN1 रिएक्शन। सो यहाँ पर जो अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करता है, याद रखिएगा कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा, जो कार्बोकेटाइन बनते हैं। सो कार्बोकेटाइन हम किसे कहते हैं, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड अटैच अदर 3 एटम, इसे हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। सो जब न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन पर दोनों साइड से अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन पर दोनों साइड से अटैक कर सकता है, फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है। सो इस केस में 50% इन्वर्टेड कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, 50% इन्वर्टेड कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, और इसमें 50% ही रिटेंशन होती है, रिटेन कंपाउंड बनते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर ये मिक्सर बन रहा होता है 50% इन्वर्टेड और 50% रिटेन का, और इस मिक्सर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सर। दिस मिक्सर इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सर, जिसमें 50% इन्वर्टेड कंपाउंड बनते हैं और 50% रिटेन्ड कंपाउंड बनते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ SN1 रिएक्शन। अब हम SN2 रिएक्शन देखते हैं। SN1 यूनिमालिकुलर है, तो SN2 बाईमालिकुलर रिएक्शन है, उसमें एक मालिक्यूल टेक पर कर रहा है, यहाँ पर 2 मालिक्यूल टेक पर करते हैं। SN1 2 स्टेप है, दिस इज अ सिंगल स्टेप। अब नेक्स्ट पॉइंट आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि इसके 2 स्टेप और इसके सिंगल स्टेप में डिफरेंस क्या है। SN1 का 2 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल और स्लो रेट डिटर्मिनिंग है, सेकंड स्टेप इरिवर्सिबल फास्ट और नॉट अ रेट डिटर्मिनिंग। इसका जो सिंगल स्टेप है, SN2 का जो सिंगल स्टेप है, इसमें जो फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में काम हो रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप की जो प्रॉपर्टीज है इसके सिंगल स्टेप की है। अब जरा गौर से सुनिएगा, SN2 का सिंगल स्टेप ही रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल, इसका एक स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल होता है, सिंगल स्टेप है, इरिवर्सिबल है। बट इसका फर्स्ट स्टेप ही स्लो है, वही फास्ट है, वही स्टेप रेट डिटर्मिनिंग है, वही स्टेप बॉन्ड ब्रेकिंग है, वही स्टेप बॉन्ड फॉर्मेशन है, उसी स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है और एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक आ रहा होता है। SN2 रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन सिमल्टेनियसली प्रोसेस है, एक ही टाइम पर दोनों काम हो रहे होते हैं, और सेम स्टेप में हिब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 और sp2 से बैक sp3 में चेंज होती है। ठीक है, हाँ, इसमें जो डिफरेंस है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक करता है, इसमें 50% इन्वर्जन होगी, 50% रिटेंशन होगी, बट SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड से अटैक करता है। SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल प्लस यहाँ पर कोई भी ये प्राइमरी अल्काइल हाइड यूजली गिव दिस रिएक्शन, जो है प्राइमरी अल्काइल हाइड जो है ये रिएक्शन देती है। अब इस रिएक्शन में ये ओल्ड बॉन्ड है न्यूक्लियोफाइल गई, इसकी ब्रेकिंग और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन ये एक ही टाइम पर दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं। सो इसमें फर्स्ट में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं, और ये न्यूक्लियोफाइल न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन और ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग, यहाँ से ये एक ही स्टेप में रिएक्शन होते हैं, एक ही स्टेप में ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा होता है, और यहाँ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बोकेटाइन बनेगा, वेयर हिब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 में चेंज होती है, और नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट कार्बन, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा और साथ में लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव करते हैं। द हियर 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन, बट इन SN2 मैकेनिज्म, इन SN2 इज द 100% इन्वर्जन। याद रखिएगा यहाँ पर 100% इन्वर्टेड कंपाउंड बनते हैं, यहाँ पर रिटेंशन नहीं होगी। इन्वर्टेड का मीन, यहाँ देखो न्यूक्लियोफाइल साइड पर अटैच है, ठीक है, राइट साइड पर, और जब ये प्रोडक्ट बने तो प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड पर अटैच है, तो ये इन्वर्टेड है, इन्वर्ट हो गया है। सो यहाँ पर 100% इन्वर्जन है। सो SN1 और SN2 में अगर आप डिफरेंस देखें, SN1 का जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप में मैक्सिमम प्रोसेस हो रहा है, वो SN2 के सिंगल स्टेप में सारा प्रोसेस हो रहा है। जस्ट एक पॉइंट डिफरेंस है, दैट इज अटैकिंग ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। और सेकंड SN2 रिएक्शन जो है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, जबकि SN1 का दोनों हो सकती हैं, रिवर्सिबल भी है और इरिवर्सिबल भी है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड से अटैक करता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से
अटैक करता है। अब नेक्स्ट हम कुछ और डिफरेंस देखते हैं SN1 और SN2 में। SN1 रिएक्शन फेवर्ड इन पोलर सॉल्वेंट, मीन पोलर सॉल्वेंट जो है वो SN1 रिएक्शन को फेवर करती हैं, जबकि SN2 रिएक्शन को नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो फेवर करती हैं। SN1 रिएक्शन का रेट डिपेंड अपॉन ओनली अल्काइल हाइड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज इन फर्स्ट स्टेप, अभी हम आगे मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करते हैं, फर्स्ट स्टेप में जस्ट ओनली अल्काइल हाइड एक पर करता है SN1 रिएक्शन में, जो कि स्लो स्टेप होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। दैट्स व्हाई इसका रेट जस्ट अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है। और SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, SN1 रिएक्शन का रेट न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अल्काइल हैलाइड दोनों पर रेट डिपेंड करते हैं। सो उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, और इसका ऑर्डर क्या होगा, 2, 1 + 1, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो SN2 का 2 होगा और SN1 का फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। SN1 मोस्टली टर्शियल अल्काइल हाइड शो दिस रिएक्शन, टर्शियल अल्काइल हाइड SN1 रिएक्शन देती हैं, जबकि प्राइमरी अल्काइल हाइड जो है वो SN2 रिएक्शन देती हैं। अब एक ऐसा अल्काइल हाइड भी है जो दोनों रिएक्शन देते हैं, एंड दैट इज द सेकेंडरी अल्काइल हाइड, वो भी हम देखते हैं आगे। सो इसका ऑर्डर क्या होगा, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये ऑर्डर होगा, और मिथाइल लास्ट पर आएगा, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा, मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी SN2 के लिए मिथाइल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ओके, एंड सेकेंडरी अल्काइल हाइड गिव बोथ रिएक्शंस। अब ये किस चीज पर डिपेंड करते हैं, याद रखिएगा, सेकेंडरी अल्काइल हाइड RCHR और हेलोजन, कोई भी यहां पर, दिस इज अ सेकेंडरी अल्काइल हाइड, इट डिपेंड अपॉन R, ये R पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर R लार्ज होगा, इफ R लार्ज, तो रिएक्शन 2 स्टेप में होगा, और याद रखिएगा अगर रिएक्शन 2 स्टेप में होगा तो SN1 है, ये मैकेनिज्म पर ही SN1 SN2 डिपेंड कर रहा होता है। अगर रिएक्शन 2 स्टेप में होगा तो SN1 होगा, अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप में होगा तो SN2 है। अगर लार्ज होगा तो याद रखिएगा यहां पर SN1 रिएक्शन होगा, और अगर R ग्रुप जो है ये स्मॉल होगा, मीन इसकी हिंड्रेंस अगर कम होगी तो ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन होगा, बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट में इसमें एक और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। याद रखिएगा कार्बोकेटाइन में टर्शियरी कार्बोकेटाइन is more stable than the primary carbocation and secondary carbocation. This is a tertiary carbocation. ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा as compared to secondary carbocation. This is a secondary carbocation, और ये ज्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन से। इसकी रीजन भी अभी आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ऐसा क्यों होता है। इसके साथ जो 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं कार्बोकेटाइन में, ये जो तीनों ग्रुप्स हैं अल्काइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं जो कि इस कार्बन को ज़्यादा स्टेबल बनाती हैं। सो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इस तरह सेकेंडरी कार्बोकेटाइन उससे कम स्टेबल होगा, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है ये इन तीनों से लीस्ट स्टेबल होते हैं। बट यहाँ पर कार्बन एनाइन की अगर हम बात करें तो उसका कॉन्सेप्ट ऑपोजिट होगा। कार्बन एनाइन आप लोग नेक्स्ट एल्डिहाइड के टॉपिक में पढ़ोगे, एल्डोल कंडेंसेशन में यहाँ पर कार्बन एनाइन की फॉर्मेशन हो रही है, वहाँ पर प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होते हैं और टर्शियरी जो है वो लीस्ट स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म क्या होगा SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप या 2 स्टेप? SN2 reaction is a single step. SN1 reaction is a 2 step. So primary alkyl halide give SN2 reactions. Primary alkyl halide give SN2 reactions. So this is a nucleophile attack on any primary alkyl halide. Say this is a primary alkyl halide methyl chloride. So first step में क्या होगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड से अटैक करता है, So इंटरमीडिएट स्टेप में न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन और ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग, ये एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा होता है। न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन और ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा होगा, साइमल्टेनियसली प्रोसेस है। सो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, इंटरमीडिएट, और यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, अब यहाँ सम टाइम कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज भी पूछ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या होता है। सो अगर हम यहाँ देखें न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, क्लोराइड पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। सो 2 नेगेटिव हैं, 1 पॉजिटिव है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर चार्ज क्या होगा, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या होगा, तो डेफिनेटली यहाँ चार्ज क्या होता है,
+1 का चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, लेकिन कार्बोकेटाइन पे चार्ज क्या होता है, +1 का चार्ज होगा। और नेक्स्ट स्टेप में न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे कार्बन के साथ, और यहाँ तीनों हाइड्रोजन अटैच हैं, और इसके साथ न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप यहाँ से डिपार्ट होगा विद अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। सो यहाँ पर 100% इन्वर्टेड कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है, 100% इन्वर्टेड कंपाउंड बना है। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं, मैकेनिज्म SN1 रिएक्शन। वी नो दैट SN1 रिएक्शन टर्शियरी अल्काइल हाइड गिव SN1 रिएक्शन, टर्शियरी अल्काइल हाइड। सो टर्शियरी एज यू नो इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन, और इसका फर्स्ट स्टेप जो होता है ये स्लो होता है, और फर्स्ट स्टेप को SN1 रिएक्शन में पोलर सॉल्वेंट हेल्प करते हैं आयनाइजेशन के लिए। सो फर्स्ट स्टेप में टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल है और फर्स्ट स्टेप स्लो है, और पोलर सॉल्वेंट हेल्प करती हैं आयनाइजेशन के लिए, और फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। कार्बोकेटाइन में हिब्रिडाइजेशन, कार्बन का जो हिब्रिडाइजेशन वो sp2 होता है। यहाँ कार्बन का हिब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ कार्बन का हिब्रिडाइजेशन sp3, जबकि यहाँ पर कार्बन का हिब्रिडाइजेशन sp2। सो ये प्लेनर बन गया है, ये स्ट्रक्चर प्लेनर है। अब न्यूक्लियोफाइल आइदर साइड से अटैक कर सकता है, दोनों साइड से न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर सकता है। सो सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब जरा गौर कीजिएगा, जो फर्स्ट स्टेप के हमने पॉइंट अंडरस्टैंड किए थे, फर्स्ट स्टेप रिवर्सेबल है, स्लो है, रे डिटर्मिनिंग स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा, और फर्स्ट स्टेप में हिब्रिडाइजेशन sp3 से किस में चेंज हुई है, sp2 में चेंज हुई है। अब सेकेंड स्टेप ये फास्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप स्लो है, सेकंड स्टेप फास्ट होगा। अब सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किस पर, कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक करता है, फ्रंट साइड से भी अटैक कर रहा होता है और बैक साइड से भी अटैक करता है। और सेकेंड स्टेप जो होता है ये फास्ट स्टेप होगा, इट इज़ अ फास्ट स्टेप। सो इसमें 50% इन्वर्टेड कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है और 50% रिटेन्ड कंपाउंड बनते हैं। इसमें 50% जो है वो ये इन्वर्टेड कंपाउंड बन गए, और इसमें 50% रिटेंशन होती है। एक मिक्सचर हमें यहां पर मिलता है 50% इन्वर्टेड कंपाउंड का, 50% इन्वर्टेड कंपाउंड का, और 50% यहाँ पर रिटेन कंपाउंड का मिक्सचर मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें हिब्रिडाइजेशन क्या थी, यहाँ हिब्रिडाइजेशन sp2, और सेकेंड स्टेप में एज यू नो हिब्रिडाइजेशन sp2 से, और यहाँ हिब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, और यहाँ हिब्रिडाइजेशन भी sp3 है। सो sp2 से हिब्रिडाइजेशन किस में चेंज हुई है, sp3 में हिब्रिडाइजेशन का चेंज हुआ है। नेक्स्ट है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम इसको कंपेयर करते हैं कि SN1 और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। देयर आर 2 बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन E1 एंड E2 जस्ट लाइक SN1 एंड SN2। E1 यूनिमॉलिक्यूलर और SN1 का भी सेम यही था। E1 2 स्टेप में होगा और SN1 भी 2 स्टेप रिएक्शन था, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप E1 का रिवर्सेबल है, सेकंड स्टेप इरिवर्सेबल है, जस्ट लाइक SN1 रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप स्लो है, सेकंड स्टेप फास्ट है, फर्स्ट स्टेप रेट डिटर्मिनिंग है, सेकंड इज नॉट अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप बॉन्ड ब्रेकिंग है, सेकंड बॉन्ड फॉर्मेशन है, फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन, सेकंड स्टेप अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल विच इज डिफरेंट देन SN1 रिएक्शन। एंड हिब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 एंड हिब्रिडाइजेशन sp2 से sp2। सो SN1 और E1 में जस्ट ये 2 पॉइंट डिफरेंट है, बाकी सब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। एंड नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, E1 और SN1 का फर्स्ट स्टेप 100% सेम है। E1 और SN1 का फर्स्ट स्टेप 100% सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मीन फर्स्ट स्टेप जो E1 का है वही SN1 का फर्स्ट स्टेप होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। जस्ट सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस है, ये भी हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कहाँ अटैक करता है। एज यू नो कि SN1 रिएक्शन में सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था कार्बोकेटाइन के ऊपर, लेकिन E1 रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। और सेकेंड डिफरेंस क्या है, हिब्रिडाइजेशन यहाँ sp2 से sp2 ही रहती है, ये भी हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। E2 रिएक्शन बाईमॉलिक्यूलर है जस्ट लाइक SN2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन सिंगल स्टेप है, और जैसे SN2 सिंगल स्टेप था,
सिमिलर E2B सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये 2 स्टेप रिएक्शन नहीं है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, और ये E2B सिंगल स्टेप रिएक्शन है। यहाँ भी सिंगल स्टेप में, जो यहाँ 2 स्टेप में काम हो रहे हैं यहाँ सिंगल स्टेप में ही होंगे, सेम प्रोसेस, कोई चेंज नहीं है, जस्ट ये 2 पॉइंट यहाँ भी चेंज होंगे। अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल और हिब्रिडाइजेशन अगेन यहाँ E2 में भी चेंज होगा, इसको भी हम आगे अंडरस्टैंड करते हैं जी। नेक्स्ट कुछ और डिफरेंस हम देखते हैं E1 और E2 में। E1 फेवर्ड इन पोलर सॉल्वेंट एंड E2 नॉन पोलर सॉल्वेंट में फेवर हो रहा है। E1 का रेट जस्ट डिपेंड अपॉन द अल्काइल हाइड, जस्ट लाइक SN1 रिएक्शन, और इसमें अल्काइल हाइड प्लस न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करते हैं। E1 में ऑर्डर 1 है, E2 में ऑर्डर 2 है। E1 में टर्शियल अल्काइल हाइड जो है ये रिएक्शन देती हैं, जबकि यहाँ पर मोस्टली प्राइमरी अल्काइल हाइड जो है वो E2 रिएक्शन और टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, और इसका ऑर्डर बनता है, इसका टर्शरी प्राइमरी सेकेंडरी और मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी बनेगा इसका ऑर्डर, ठीक है। अब हम डिफरेंस देखेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। इनमें आपने डिफरेंस समझ रहे हैं। और डिफरेंस से पहले यहाँ पर जो भी मैं बात कर रहा था कि एलिमिनेशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का SN1 का और E1 का फर्स्ट स्टेप सेम है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनता था, कार्बोकेटाइन, जो भी हम प्रीवियस में हमने SN1 रिएक्शन में देखा। सो सेकेंड स्टेप में यहाँ पर जो बेस होगा, बेस विल अटैक ऑन कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन पर बेस अटैक नहीं करता, ये कार्बोकेटाइन है, एंड एज यू नो कार्बोकेटाइन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच होती हैं, 3 मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे, और इस कार्बन को हम कहते हैं बीटा कार्बन, दिस इज अ बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है E2 के सेकेंड स्टेप है, दिस इज अ सेकेंड स्टेप ऑफ E1 का ये सेकेंड स्टेप है, और ये बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करते हैं, और इसमें यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और सिंगल बॉन्ड डबल में चेंज होता है, और एलिमिनेटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी C, और इसके साथ CH3 और CH3 बनते हैं, और यहाँ से जो भी एक हाइड्रोजन और बेस से मिलकर वो फॉर्मेशन करते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, ये कार्बोकेटाइन था, हिब्रिडाइजेशन sp2 है। अब इन दोनों कार्बन में हिब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 हिब्रिडाइजेशन होगी। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ E1 रिएक्शन, जो डिफरेंट था SN1 रिएक्शन से, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, और सेकेंड हिब्रिडाइजेशन का डिफरेंस था जो कि sp2 से sp2 है। सेम केस विद द E2 रिएक्शन। नाउ डिफरेंस बिटवीन SN1 रिएक्शन और E रिएक्शन में डिफरेंस क्या था, अब ये 2 पॉइंट आपने अंडरस्टैंड करें, जो भी मैंने आपको पीछे रिएक्शन में एक्सप्लेन किया है। अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस है। फर्स्ट, इन SN रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकेटाइन, SN रिएक्शन जो है वो कार्बोकेटाइन में अटैक करता है, जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है उसमें। जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करते हैं ऑन बीटा हाइड्रोजन इंस्टेड ऑफ कार्बोकेटाइन, और इसमें एलिमिनेटेड मीन अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। सो दिस इज अ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल SN1 और E में डिफरेंस क्या होता है। SN1 में न्यूक्लियोफाइल जो है एज यू नो कार्बोकेटाइन पर अटैक करता है, SN1 और SN2 दोनों में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कार्बोकेटाइन पर, जब एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा हाइड्रोजन पर स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करता है। सो हिब्रिडाइजेशन का चेंज क्या था, SN1 में sp3 से sp2 और बैक sp2 से sp3 में चेंज हो जाती है, ठीक है। जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन में sp3 से sp2 और sp2 से sp2 ही रहती है, sp3 में दोबारा चेंज नहीं होती। नाउ नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन में कुछ डिफरेंस फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को वर्सेस द एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ। उन फैक्टर को अंडरस्टैंड कीजिएगा। फॉलोइंग फैक्टर्स हेल्प वेदर द रिएक्शन इज एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, जिसमें नंबर 1 है स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट, मीन अल्काइल हैलाइड। अगर टर्शियल अल्काइल हाइड होगा तो एलिमिनेशन फेवर करता है सब्स्टिट्यूशन पर, टर्शियल अल्काइल हाइड होगा तो एलिमिनेशन फेवर करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर फेवर करता है, ठीक है। और अगर प्राइमरी अल्काइल हाइड होगा तो सब्स्टिट्यूशन फेवर करता है एलिमिनेशन रिएक्शन पर। तो ये 2 पॉइंट आपने याद रखनी है, दे आर डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर। अगर टर्शियल अल्काइल हाइड है तो एलिमिनेशन फेवर्स ओवर द सब्स्टिट्यूशन, जबकि अगर प्राइमरी अल्काइल हाइड होगा तो सब्स्टिट्यूशन फेवर करती है एलिमिनेशन पर। सेकंड, नेचर ऑफ बेस, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेचर ऑफ बेस। स्ट्रॉन्ग बेसिस सच एज OH, OR, NH2, एलिमिनेशन प्रेफरेंस टू सब्स्टिट्यूशन। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो एलिमिनेशन होगी, और अगर हाई पोलराइजेबल न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस होगी, इनमें से वीक बेस होगी तो सब्स्टिट्यूशन इन प्रेफरेंस टू एलिमिनेशन होगा। सो यहां पर जो आपने पॉइंट याद रखने हैं बेस के अकॉर्डिंग, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेशन, और अगर वीक बेस है
तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये बेस के अकॉर्डिंग आपको इसका क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है जी। नेक्स्ट फैक्टर हम देखते हैं, दैट इज द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, अगर रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर होगा, मीन कौन सा हो सकता है, SN1 हो सकता है और E1, दोनों यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। एंड एज यू नो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। ये इसमें डज नॉट इफेक्ट लिविंग ग्रुप, इफेक्ट नहीं करता बिकॉज फर्स्ट स्टेप में ही लिविंग ग्रुप लीव कर जाते हैं। इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन और E1SN प्रोडक्ट्स आर डिसाइडेड विद कार्बोनियम आयन, किसे कहते हैं हम, कार्बोकेटाइन, इसको डिसाइड करा होता है। जबकि बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन जिसमें एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करने हैं और लिविंग ग्रुप ने लीव करने हैं, सेम स्टेप में वो रिएक्शन हो रहा होता है। इसमें नेचर ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप की नेचर पर डिपेंड कर रही होती है। अब कैसे डिपेंड करती है, अगर स्मॉल साइज होगा तो वो बैड लिविंग ग्रुप होता है और अगर लार्ज साइज होगा तो वो गुड लिविंग ग्रुप होगा। सो स्मॉल साइज आर बैड लिविंग ग्रुप एंड लार्ज साइज आर गुड लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट फैक्टर इज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यस, सॉल्वेंट की नेचर पे भी डिपेंड कर रहा होता है रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है या एलिमिनेशन है। बाय डिक्रीजिंग द सॉल्वेंट पोलैरिटी, अगर आप पोलैरिटी को डिक्रीज करोगे तो एलिमिनेशन फेवर्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, मीन ज्यादा पोलर सॉल्वेंट सब्स्टिट्यूशन करवाएगा और अगर पोलैरिटी कम होगी तो एलिमिनेशन होगा। लाइक अल्कोहलिक OH इट गिव एलिमिनेशन रिएक्शन, जबकि एक्वस OH विच इज अ मोर पोलर, एक्वस OH मोर पोलर है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं। एक्वस OH जो है इसकी प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन होगी, जबकि अल्कोहलिक OH की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। और E1SN1 ये दोनों फेवर्ड होंगे पोलर सॉल्वेंट से, जबकि E2SN2 जो है ये दोनों फेवर्ड होती हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, इनको फेवर करती हैं। एंड द लास्ट फैक्टर इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एलिमिनेशन फेवर्स ओवर सब्स्टिट्यूशन होती है। अब टेम्परेचर को इंक्रीज करने से एलिमिनेशन क्यों होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन की बजाय एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व लेस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द बॉन्ड एज कंपेयर टू द एलिमिनेशन रिएक्शन, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो लेस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स है एज कंपेयर टू द एलिमिनेशन रिएक्शन। दैट्स व्हाई बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट डिसाइड द रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन or the substitution reaction. Now we discuss the MCQs. In SN2 reaction, the product having inverted configuration as the reactant. SN2 reaction में कितने परसेंट प्रोडक्ट इन्वर्ट होगा, 50% या 100%? तो 100% इन्वर्जन होती है बिकॉज इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन और सिंगल स्टेप 100% इन्वर्टेड स्टेप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स SN1 मैकेनिज्म? तो याद रखिएगा SN1 होगा तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, SN2 होगा तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक है। इस पॉइंट को आप इससे याद रख लें, 1 और 2 से ये बहुत आसान होगा। सो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक 1। नेक्स्ट, which RX out of these follow both SN1 SN2 reaction? We know that secondary alkyl halides follow both SN1 SN2 reaction. तो अगर हम इसमें secondary alkyl halide का स्ट्रक्चर देखें, CH3 CH CH3 और X, सो ये ऑप्शन कौन सा बनता है? चार्ली ऑप्शन है। सेकेंडरी alkyl halide दोनों रिएक्शन देती हैं, SN1 भी देंगे और SN2 भी देती हैं। नेक्स्ट वन, द इज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ alkyl halide इन SN1 रिएक्शन में क्या होता है? SN2 रिएक्शन का क्या होगा? तो SN2 रिएक्शन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होगा, ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ फॉलोइंग 50% इन्वर्जन? वी नो दैट SN2 में तो 100% इन्वर्जन थी, लेकिन SN1 में 50% इन्वर्जन होगी और 50% रिटेंशन होती है, ओनली इन SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट वन, इन SN1 मैकेनिज्म द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज, कौन सा होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कॉम्बिनेशन न्यूक्लियोफाइल विद कार्बोकेटाइन, दोनों होंगे। सो ओनली फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन विच इज अ फर्स्ट स्टेप एंड स्लो स्टेप, एंड एज यू नो जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। नेक्स्ट वन, द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ SN2 रिएक्शन, तो उसका ऑर्डर क्या होता है? 2। किस पर डिपेंड करता है? न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज सबस्ट्रेट। सो ऑप्शन अल्काइल हैलाइड भी होगा और न्यूक्लियोफाइल, दोनों पर रेट डिपेंड करता है। When aqueous OH is react with propyl bromide, the product will be, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि aqueous OH
जब रेड करेगा तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन देगा या सब्स्टिट्यूशन, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। किसे रेड करा है? प्रोपाइल ब्रोमाइड से, तो इसका मतलब है QH में ब्रोमीन की जगह पर क्या आ जाएगा? OH होगा। जब OH होगा तो प्रोपाइल अल्कोहल बनेगा, सो द आंसर विल बी 1 प्रोपानोल। अगर इसी में हम यहाँ पर अल्कोहलिक QH लिखते, अल्कोहलिक QH, तो देन हमारे पास 1 प्रोपीन बनना था, अल्फा आंसर होना था 1 प्रोपीन इन केस ऑफ अल्कोहलिक QH, बिकॉज एलिमिनेशन रिएक्शन होता है इन केस ऑफ अल्कोहलिक KOH।